बच्चों, तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे यूजिंग दीज फ्लैश कार्ड्स। गाइज, ये फ्लैश कार्ड सीरीज मैंने स्टार्ट करी अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि आपकी बायोलॉजी का रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये फ्लैश कार्ड्स आपको डाउनलोड करने हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो गाइज, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, लेकिन वाई क्रोमोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर मेल फर्टिलिटी। मतलब फ्लाई मेल में डेवलप होगी या फीमेल में डेवलप होगी, इससे वाई क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेल फर्टिलिटी के लिए वाई क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो गाइस, नॉर्मल डिप्लॉयड फ्लाइज जो होती हैं उनमें एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, जो कि हो सकता है या तो XX या फिर XY, एंड 3 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। और ये 3 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स को हम डिनोट कर सकते हैं बाय AA। ओके, यहाँ पे ईच A रिप्रेजेंट कर रहा है 1 हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स। ओके, तो जब वाई क्रोमोसोम का कोई रोल ही नहीं है तो सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में कैसे होता है? सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ X क्रोमोसोम्स टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। सपोज हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कैलकुलेट करना होगा, और सेक्स पूछा जा सकता है फ्लाई का, तो उसमें आपको ये कैलकुलेट करके और फिर आंसर देना होगा। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने प्रिपेयर किया है इस फ्लैश कार्ड में आपको आंसर करने के लिए। ओके, सो गाइज, अगर ये रेशियो जो है एक्स क्रोमोसोम्स का टू द सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स 0.5 है या 0.5 से कम है, तो जो फ्लाई होगी वो मेल में डेवलप होगी। ओके, अगर ये रेशियो 1 है या 1 से ज्यादा है तो फ्लाई फीमेल में डेवलप होगी। ओके, पर अगर ये रेशियो 0.5 से ज्यादा है और 1 से कम है तो फ्लाई इंटरसेक्स होगी, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना होगा कि मेल के लिए आपको 0.5 के बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। ओके, फीमेल के लिए 1 के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, और इंटरसेक्स के लिए 0.5 और 1 के बीच में होना चाहिए। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप आसानी से आंसर कर लेंगे MCQs को। तो अब आपके लिए MCQ, और इसका आंसर देंगे आप कमेंट सेक्शन में। If a Drosophila fly has 2 X chromosomes and 3 sets of autosomes, what will be its phenotype? ओके, तो आपके ऑप्शंस ये रहे। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, और इसी तरीके से अगर आपको रिवीजन करते रहना है फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन फ्लैश कार्ड्स को आप इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।